दोस्तों, आप पृथ्वी के इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? इसका निर्माण या फिर इस पर रहने वाले डायनासोर के अंत की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज हम आपको अपनी पृथ्वी के इतिहास के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं और इसके इतिहास की सैर करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आखिर पृथ्वी पर आज से 4.5 अरब साल पहले क्या हो रहा था। 4.5 अरब साल पहले दोस्तों, जिस जगह पर आज आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, तब यहाँ कुछ भी नहीं होगा सिवाय पत्थर, धूल और गैस के महासागरों के अलावा। अंतरिक्ष में दूर तक सितारे की मौत हो गई और अब ये सितारा मरा, यानी इसका विस्फोट हुआ। तब इसने पत्थर और धूल में हलचल पैदा कर दी और इस वजह से गैस और धूल का बादल अपने केंद्र में संघनित यानी इकट्ठा होने लगा और केंद्र में एक भयानक विस्फोट हुआ। ये विस्फोट हमारे लिए कुछ नया लाने वाला था, यानी इस विस्फोट से हमारे सूर्य का जन्म होने वाला था। दोस्तों, जब ये विस्फोट हुआ तब कंकड़ और पत्थर सूर्य के पास बिखर गए और आपस में मिलकर लाखों करोड़ों साल बाद इनसे ही हमारी पृथ्वी तैयार हो रही थी। साथ ही तैयार हो रहे थे वहां की ग्रह बुध, मंगल, जुपिटर आदि। जो ग्रह सूर्य के पास थे वे रॉकी बने और जो सूर्य से दूर थे वो कहलाए गैस जायंट, यानी कि गैसीय दानव। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब ये आज के जैसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये तो एक गर्म लावे से तप रही थी और इसका तापमान था 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। दोस्तों, अगर उस समय आप पृथ्वी पर पैर भी रखते हो तो वह भाप बन जाता। ठीक है, इसी समय आसमान में हमारे मंगल ग्रह जैसा एक दूसरा ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और अंत में आकर पृथ्वी से टकरा गया और इस भयानक टक्कर के कारण निकला मलबा अंतरिक्ष में चला गया और इससे पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बनने लगी और ये टुकड़े मिलकर हमारे चांद का निर्माण कर रहे थे। ये रिंग बिल्कुल वैसे ही थे जैसे शनि ग्रह के चारों ओर रिंग दिखाई देते हैं। उन्होंने इकट्ठा होकर चांद का निर्माण किया। इस समय हमारी पृथ्वी किसी नर्क से कम नहीं थी और यहाँ एक दिन अभी सिर्फ 4 घंटे का था। हमारी टाइम मशीन इस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें यहाँ से आगे चलना होगा और अब हम पहुंच गए हैं 10 करोड़ साल बाद लेट हैवी बॉम्बार्ड के समय। यहाँ पृथ्वी पर तेज गति से एस्ट्रॉइड की बरसात हो रही है और ऐसा 2 करोड़ सालों तक लगातार चलता रहा। ये एस्ट्रॉइड अपने साथ पानी क्रिस्टल के रूप में लेकर आए थे और ऐसे में 2 करोड़ सालों में हमारी पृथ्वी पानी से पूरी तरह भर चुकी थी। 3.8 अरब साल पहले चांद हमारी पृथ्वी के काफी करीब था, लेकिन धीरे धीरे इसने पृथ्वी से दूर जाना शुरू कर दिया और फिर ज्वालामुखी पानी को चीरते हुए बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और जगह जगह ज्वालामुखी फूटने से पृथ्वी पर छोटे छोटे आइलैंड बनना शुरू हो गए। अब तक पृथ्वी पर पानी और जमीन दोनों पैदा हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर से पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड की बारिश शुरू हो जाती है और अब ये एस्ट्रॉइड अपने साथ पानी नहीं लाए हैं बल्कि जीवन लाए हैं।